आर्टिकल 63 से लेकर 73 तक का आर्टिकल, कहां से लेके कहां तक? हम लोगों ने ये कवर करना है और ये आर्टिकल डील करता है आपका वाइस प्रेसिडेंट के साथ, ठीक है। अब इस वाइस प्रेसिडेंट की हम छुट्टी कर देंगे। प्रेसिडेंट कर लिया हुआ है ना आपने, तो प्रेसिडेंट अगर आपको आता है तो समझ जाओ वाइस प्रेसिडेंट भी आपको आता है, बाकी सब चीजें कॉपी पेस्ट हो जाएंगी, सेम सेम है। अब आपने देखा होगा जितने भी लोग वीआईपी हैं, वीआईपी लोग तकरीबन, क्या ये टीवी चैनल्स पे दिख जाते हैं आपको? टीवी पे दिखते हैं वीआईपी लोग, मतलब जैसे एक्ट्रेस हो गए, ये सारे बंदे आपको दिखते हैं ना टीवी के ऊपर। तो टीवी के ऊपर अगर कोई चैनल होगा तब भी दिखेंगे। तो टीवी का एक चैनल है, नाम है इस चैनल का ईटीवी। कौन सा टीवी? ना कि जी टीवी। कौन सा है? ईटीवी। अब ये वीआईपी लोग आते हैं, इनका काम पता क्या है? टीवी पे आना। किन लोगों का काम है? आके घर से चाहे लड़के आए हों, वहां आके बस हल्का सा हाथ ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके फोटो उठो चाक चूके चलो जी निकल लिए। मीडिया के सामने यही करेंगे, दिखा के जा रहे हैं अपनी स्माइल, और स्माइल अगर आ रही है फेस पे तो 110% है, क्या दिखते होंगे इनके? डिम्पल। बस कहानी खत्म हमारी। क्या बोला हम लोगों ने? वीआईपी लोग आते हैं किसके ऊपर? टीवी के ऊपर। कौन सा चैनल है? और क्या दिखा के चले जाते हैं? कहानी खत्म, ठीक है। अब सबसे पहला वी से फॉर्मूला शुरू हो रहा है, तो वी से अगर फॉर्मूला शुरू हो रहा है तो कहने का मतलब वी से वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल कहां से लेके कहां तक डाले हमने? 63 से। अब आर्टिकल 63, 64, 65, 66, ई 67, 68, ठीक है। 68 के बाद खाली छोड़ दो, क्या आएगा? 69। पहले यहां तक कंप्लीट करें हम। तो सबसे पहले आर्टिकल 63 बात करता है कि भारत का होगा एक वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 64 क्या अल्फाबेट लिखा हुआ है? बट आपने याद रखना है कि ये आई नहीं है, आई से आगे एक्सटेंशन दे दी 3, क्या बन गया? तो ये होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। समझ गए? नेक्स्ट आ गया आपका आर्टिकल 65। क्या लिखा हुआ है? पी का मतलब है प्रेसिडेंट की एब्सेंस के अंदर ये बंदा एक्ट करता है एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट। सच्चाई है ना? ठीक है। अब आ गया नेक्स्ट हमारा 65 हो गया, आ गया ई 66। ई से हो गया ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। आ गया 67। क्या बना फॉर्मूला? ई टी वी। तो टी से हो गया या तो टर्म या फिर टेन्योर। आ गया या क्या है? ई टी वी से वैकेंसी ऑफ ऑफिस मींस जब प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेट होगा तो उस जगह पे आएगा कौन? समझ गए? अब कुछ बंदे कंफ्यूज हो जाएंगे 65 और 68 के अंदर। 65 में मैंने आपको ये बताया कि प्रेसिडेंट की सीट जब खाली होगी तब एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेगा। प्रेसिडेंट की सीट वेकेट होने पर, प्रेसिडेंट की सीट जो वेकेट होगी वो 68 में आके वेकेट होगी। जब सीट वेकेट हो गई तो 65 आर्टिकल के अकॉर्डिंग वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा क्या? एक्टिंग प्रेसिडेंट। ये फर्क है। समझ आई बात? ओ हाँ कि ना? कुछ तो बोल दो हाँ या ना, मतलब मैं तुम्हें चुप करके बैठे हुई हूँ। नींद तो नहीं आ रही है? लग रहा है मेरे को। इसमें भी नहीं बोल रहे हैं, बोलना जरूरी नहीं समझते हैं। नेक्स्ट आया आर्टिकल हमारा 69। अब ये देखो 6 है, कौन सा आर्टिकल है? 60 में ओथ किसको दिलवाई थी आपने? प्रेसिडेंट को। ये ओ को अगर लंबा खींच दें यहां तक 69,
अगर 60 में ओथ है प्रेसिडेंट की तो 69 में ओथ होगी किसकी? वाइस प्रेसिडेंट की। ईटीवी फॉर्मूला खत्म है हमारा। ईटीवी के बाद आगे ओ भी खत्म हो गया ओथ का। आगे आ गया आर्टिकल 70 और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग क्या? तो डिंपल में सबसे पहला DI से डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस। क्या है? डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन। दोबारा बोलो, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन। फिर से, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन। कहने का मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है अगर वो सीट वेकेट होने पर काम करेगा एज एन एक्टिंग प्रेसिडेंट तो वो सारे के सारे फंक्शन वो डिस्चार्ज करेगा जो फंक्शन कौन परफॉर्म करता था आज तक? प्रेसिडेंट। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया 71। DI गया। DI के बाद मैटर्स ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट। किसके इलेक्शन के डिस्प्यूट? वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट। और ये सिर्फ और सिर्फ सॉर्ट आउट कहां होंगे? सुप्रीम कोर्ट। किस आर्टिकल के अंडर? 71 के अंडर। अगर भारत का प्रेसिडेंट का इलेक्शन या वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन डिस्प्यूट में है कि भाई इनका इलेक्शन जो है वो फेयर कंडीशंस में नहीं हुआ या फेयर इलेक्शन नहीं है, तो उसके ऊपर जो भी पिटीशन फाइल होगी कोर्ट के अंदर वो पिटीशन कहां फाइल होएगी? और फाइनल डिसीजन भी किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का। नेक्स्ट आ गया आर्टिकल 70। तो क्या गया ऊपर फॉर्मूला में? DIM। आगे क्या आया? क्या हो सकता है इस P से? कौन सी पावर्स वाइस प्रेसिडेंट के पास? पार्डनिंग। और ये प्रेसिडेंट की बात हो रही है। आर्टिकल 72 के अंदर पार्डनिंग पावर्स हैं किसकी? प्रेसिडेंट की। और अगर प्रेसिडेंट की गद्दी पे आता है एक्टिंग प्रेसिडेंट तो वो इन पावर्स को यूज कर सकता है। और प्रेसिडेंट मैंने आपको पूरा डिटेल में कब करवाया हुआ है? क्या बताया था फॉर्मूला यहाँ पे? PCR रेस्ट के बाद फॉर्मूला PCR रेस्ट, आगे ब्राइब। ठीक है, ब्राइब से क्या बना था? रिप्रीव बना था। चलो नेक्स्ट आ गया हमारा 73 DIM। P आगे क्या है? L से कुछ भी नहीं है, पीछे बच गया E। एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ यूनियन का मतलब क्या है? अगर यूनियन को लगता है, मतलब सेंटर को लगता है कि वाइस प्रेसिडेंट को हमने कुछ और काम देना है या प्रेसिडेंट के हवाले हमने कुछ और काम करने हैं जो आज तक उनके इन आर्टिकल के अंदर मेंशन नहीं है, तो यूनियन जो है वो कोई भी नया कानून बनाकर एग्जीक्यूटिव एक्शंस का मतलब क्या बताया था? इम्प्लीमेंट करवाना। और क्या हो जाएगी आर्टिकल की? एक्सटेंशन। कहने का मतलब अगर हम 73 से ऊपर चलें, 73 के बाद आएगा आर्टिकल 74, 75। ये बात करता है मिनिस्टर्स की। कोई स्कैम में कोई मिनिस्टर फंस जाए तो वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा या पूरे का पूरा कैबिनेट? और अगर PM स्कैम में फंस जाए तो वो अकेला रिस्पॉन्सिबल होगा या पूरे की पूरी कैबिनेट? ये उनसे डील करता है। तो कहने का मतलब ये तो मिनिस्टर्स की बात होने लगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या प्राइम मिनिस्टर। कहने का मतलब 73 तक ही डील करता है किससे? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट से। तो कहने का मतलब हम क्या करेंगे? इस आर्टिकल के अंदर अमेंडमेंट करके इस आर्टिकल को क्या बना सकते हैं? 73 करते करते अप टू जा सकते हैं। मान लो और पावर्स देनी है, Z आ गया तो ZA, ZB, फिर ZZ तक जाएंगे। मान लो और पावर्स आ गई, फिर चलेंगे ZAB,
समझ गए? क्या चलेंगे? ZAB, ये सीधी शुरू हो जाएगी, ZBC, ZCD, ZEF, इस तरह से चलेगा। क्लियर है? सबको समझ आ गया? तो खत्म हुआ हमारा वाइस प्रेसिडेंट।